क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा सा उन्होंने कहा कि लिमिटेड है, इस वाले से मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे अहम चीज़ कि आजकल जो पेरेंट्स के लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो नफसी का और तेज़ी की दुनिया है, इस वजह से हम काफ़ी सारी जो है बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो आज जो लेक्चर का मेरे चंद एक जो पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो यही है कि बीमारियाँ क्यों आ रही हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमें ज़िंदगी के लिए जीने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 पानी, खुराक और ऑक्सीजन। आप बहुत नोट कीजिए कि जो हम खुराक खाते हैं, खुराक के बगैर भी हम 5, 6, 7 दिन जो है ज़िंदा रह सकते हैं। उसी तरह पानी के बगैर भी हम 2, 3, 4 दिन ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम चंद लम्हे ज़िंदा रह सकते हैं। जितनी भी आजकल बीमारियां आ रही हैं उनमें मोस्टली जो वजह है वो हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा ना होना है। इतनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारी जितनी भी बॉडी में एनर्जी जा रही है वो सारी ऑक्सीजन की मरोने मिन्नत है। तो ऑक्सीजन जो हम समझते हैं कि ये जो बंद कमरे आजकल हम हमारे सारे इंडोर जो बैंक हो गए, ऑफिस जितने भी हो गए, तो वहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती। वहाँ पे अगर एक बैंकर को देखें या किसी भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को देखें तो वो सारा दिन क्या करता है कि सुबह 8 बजे जाके बंद कमरे में बैठता है और शाम 5, 6, 7 बजे तक उसी बंद कमरे में बैठता है, जिस वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। आपने देखा होगा जो बैंकर्स हैं उनमें ज़्यादा कोरोना की वबा फैली, कोरोना से वो ज़्यादा इफेक्ट हुए। उसकी वजह ये है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जिस वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो जल्दी बीमारियों का शिकार होते हैं। नंबर 1, हमें ऑक्सीजन का बेहतरीन जो तरीका है वो लेने का कि सुबह आफ्टर फजर प्रेयर, फजर के बाद जो हम सांस लंबे डीप ब्रीथ लेते हैं वो हमें बीमारियों से बचाता है। तो जितने भी ये लोग अब घर हमारे बिल्कुल बंद हो गए हैं, ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं है, उससे ऑक्सीजन आप अच्छी करने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने घरों के अंदर इंडोर जो प्लांट्स हैं वो लगाएं। अगर ये बंद कमरों में ही रहना है, बंद घरों में रहना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन के लिए अगर ये जो प्लांट है वो लगाना ज़रूरी है। तो सेकंड वन जो सबसे अहम चीज़ कि हमने फितरत के करीब जीना छोड़ दिया। जो फितरत हमें कहती है हम उससे हट के, जिस वजह से बीमारियां आना शुरू हो गई हैं। फितरत में एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को दूंगा। फितरत क्या है कि एक गंदम का दाना अल्लाह ताला ने कहा जिस गंदम को खाएं, लेकिन वो गंदम का दाना अगर हम पूरा लेंगे होल ग्रेन, उसमें उसका जो ऊपर भूसा होता है जिसे चोकर भी कहा जाता है, छान कहा जाता है, अगर वो भी हम साथ लेंगे तो हमें बीमारियों के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमने फितरत को मद्देनजर रखा। जो फितरत ने दिया हमने एज इट इज ले लिया। लेकिन उसमें से अगर हम चोकर को, छान को निकाल देंगे, उसके भूसे को निकाल देंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसीलिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको जो डिस्कस करना चाहूँगा एक और वो है कि हमें सुबह जब भी बच्चे उठते हैं उनको लाजमी कोई ना कोई हेल्दी चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। बच्चे अमूमन या बड़े भी आते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं खाते सुबह 2-3 घंटे। मैं उसको रिजेम्बलेंस दूंगा जो अल्लाह ताला ने, जब कोई भी जानदार दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला उन्हें सबसे पहले क्या देते हैं? गाय का बछड़ा आता है, भैंस आती है। सांस लेने के बाद वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसे मिलती है वो दूध होता है। वो दूध भी नहीं होता, दूध से कई गुना ताकतवर, जैसे हमारे यहाँ पे जो बोली कहा जाता है, जो पहले कुछ दिन का गाय या भैंस का दूध होता है, वो दूध उसके ताकतवर होता है, वो अल्लाह ताला देते हैं। उसी तरह जब हम सो जाते हैं, एक इंसान सो जाता है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा हुआ है कि जब तुम सो जाते हो तुम्हारी हम रूह खींच लेते हैं। कुरान पाक के अल्फाज है कि जब तुम सुबह दोबारा जिंदा होते हो हम तुम्हें दोबारा रूह देते हैं, अपनी कुदरत से तुम्हें दोबारा जिंदा करते हैं। जब अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा किया, हमें सुबह कोई ना कोई हेल्दी चीज़ विदिन 15 to 20 मिनट ज़रूर लेना चाहिए। उसमें अपना ऑर्गेनिक चीज़, मतलब खजूर ले लेनी चाहिए। आजकल मौसम है, बच्चों को सुबह तूफ़ लगा या छिलका इसबगोल, ऐसी चीज़ें लाजमी बच्चों को देनी चाहिए। हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग सेब लाजमी देना चाहिए बच्चों को। तो इसलिए हमें ये जो हम जूसेस पे चले गए, ये जो है प्रिजर्वेटिव जूसेस, डब्बे वाले जूस आ गए, नेस्ले कोई भी चीज़ है, तो ये मैं अल्फाज मेरे नोट कीजिएगा। मैं पाकिस्तान में बेशुमार जगह पे लेक्चर दे चुका हूँ इन चीज़ों पे कि ये उन बदकिस्मत लोगों के लिए थे कि जिनको अल्लाह ताला ने फ्रेश चीज़ें नहीं अनायत फरमाई थी। किन के लिए थे?
बदकिस्मत लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने फ्रेश चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जिनके लिए हमारे पास किन्नू फ्रेश अवेलेबल है, तरबूज फ्रेश अवेलेबल है, पीच अवेलेबल है, हमारे पास आड़ू है, खरबूजा है, तरबूज है, सब कुछ हमारे पास फ्रेश अवेलेबल है। तो फिर हम क्यों ये जो डब्बे वाले जूस हैं वो क्यों हम यूज़ करते हैं? इसलिए कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक फूड, जिस तरह अल्लाह ताला हमें कोई भी चीज़ अनायत फरमाता है वो हमें खानी चाहिए। कोशिश कीजिए, जो फ्रेश जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस भी अच्छे नहीं हैं। इस पर भी एक लंबी चौड़ी डिबेट है कि फ्रेश जूसेस में क्या होता है कि वो अल्लाह ताला ने जो हमें एक पूरी पैकेज दिया, जैसे मैंने आपको गंदम की मिसाल दी कि अगर आप सेब का जूस पीते हैं, सेब का जूस आपने लिया, लेकिन उसमें जो फाइबर था, फाइबर तो आपने निकाल दी। फाइबर भी तो ज़्यादा लाजमी है ना डाइजेस्ट करने के लिए, हमारी जितनी भी वाइटामिन है, तो वो सिर्फ हमारा शुगर लेवल रेज करता है, हमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देता। इसलिए कोशिश कीजिए कि खुद भी और अपने बच्चों को फ्रेश जूसेस लेने की आदत डालिए। आखिर में, क्योंकि मुझे 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम दिया गया था, तो मैं इसलिए ज़रा बहुत शॉर्ट किया मैंने, कि जो फ्रेंच फ्राइज़ आजकल बच्चे खा रहे हैं, याद रखिए कि बच्चों को 2 वजह से बीमारियां होती हैं, बीमार होते हैं बच्चे। याद रख लीजिए, माँ स्पेशली यहाँ पे बैठी हुई है, 2 चीज़ें होती हैं जिस वजह से बच्चे बीमार होते हैं। एक गले की वजह से, दूसरा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से, अंतड़ियों का बुखार जिसे कहते हैं, एंटेरिक फीवर। उस वजह से बच्चे 2 वजह से बीमार होते हैं। वॉमिटिंग हो रही है, वो भी स्टमक रिलेटेड डिजीज़ है। गले की वजह से खांसी हो रही है, खांसी के साथ उसे बुखार होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होएगी। तो जो इसमें सबसे अहम रोल अदा कर रहा है वो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ है। याद रखिए कि हम जो हर्बलिस्ट हैं, हम कहते हैं एक आलू और ऊपर से तले हुए फ्राइड, थोड़ा जहर है ये। आलू सही उस वक्त इस्तेमाल होते थे जब उन्हें भुना जाता था, कोयलों में रखा जाता था, जब वो नरम हो जाते थे उनको छिलका उतार के उस तरह खाया जाता था। असल आलू वो थे, फिर उबले हुए आ गए, फिर भी कुछ गुजारा करते थे। लेकिन अब जो फ्राइड हो गई, ये इंतहाई बड़ा जहर है। अब देखें कि जितने भी लोग हैं जाके अपना LFT करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, लीवर के टेस्ट करवाते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ कहा जाता है कि फैटी लीवर है। जो बंदा भी 3 दफ़ा महीने में फ्रेंच फ्राइज खाएगा उसको फैटी लीवर होगा। 1 दफ़ा पिज़्ज़ा खाएगा, 1 दफ़ा शवारमा खाएगा, उसको फैटी लीवर होगा। इसलिए मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं हाज़िर हूँ। मैं बेसिकली लाहौर से यहाँ पे अभी माइग्रेट करके आया हूँ, तो इनके स्कूल में भी आप जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ना ऐसी कोचिंग क्लासेस कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फिर योगा की, क्लिनिकल योगा की जो क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह ताला करवाया करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि जब देखेंगे PUBG गेम आई, इसराइल में बनी, ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन इसराइल में बैन है, इसराइल में नहीं खेली जा रही। लूडो स्टार वहाँ से बनी, वहाँ पे नहीं खेली जा रही, पाकिस्तान में खेली जा रही है। उसी तरह उनको ये इदराक है कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, मुस्लिम जो है एक जमात होएगी जो उनके साथ चलेगी, जो अपनी जान देने से नहीं डरेगी। वो हमें हमारे बच्चों को फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इतना वीक कर रहे हैं कि अगर हज़रत इमाम मेहदी आ भी जाएँ तो ये उनका साथ देने के काबिल ना हो। इसलिए अपने बच्चों को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली जो है उनको ज़रूर मजबूत कीजिए, उनकी ट्रेनिंग कीजिए। इंशाल्लाह ताला जहाँ भी ज़रूरत हुई मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच। Sir Shahid, please come on the stage and give him trophy.